किसान भाइयों नमस्कार। मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, जब भी हमारे किसान भाई अपनी फसलों पर कोई भी कीट देखते हैं तो उसको मारने के लिए वो तुरंत कोई ना कोई स्प्रे देने लगते हैं, ये सोचे बिना कि वो कीट हमारे लिए मित्र कीट है या शत्रु कीट है। जी हाँ, कुछ कीट ऐसे होते हैं जो हमारी फसलों के लिए लाभदायक होते हैं, यानी कि मित्र कीट होते हैं। ये जो मित्र कीट होते हैं हमारी फसलों पर जो शत्रु कीट होते हैं, यानी कि हमारी फसलों को जो हानि पहुंचाने वाले कीट होते हैं, उनको नष्ट करने का काम करते हैं। उनको खाकर या उनके अंडों को खाकर वे नष्ट कर देते हैं जो हमारे मित्र कीट होते हैं। तो इसलिए हमें पहचान होना जरूरी हो जाता है। जो हर कीट होता है वो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होता है हमारी फसलों के लिए। तो इसलिए ये हमें समझना जरूरी है कि हमारा कौन सा मित्र कीट है और हमारा शत्रु कीट कौन सा है। और जो हमारे ये मित्र कीट होते हैं इन्हें हम अलग से भी छोड़ सकते हैं। इनके अंडों को ये मार्केट में हमें अवेलेबल हो जाते हैं, तो इनको हम अपनी फसलों में छोड़कर हम बायो एजेंट के तौर पर इनसे काम ले सकते हैं और अपनी फसलों के जितने भी हानिकारक कीट हैं उनको हम कंट्रोल करा सकते हैं। तो हम इनको छोड़कर निश्चिंत हो जाते हैं और ये रात दिन हमारी फसलों पर काम करते रहते हैं। जो हमारी फसलों पर हानिकारक कीट हैं उनको खाते रहते हैं, उनके अंडों को खाकर नष्ट कर देते हैं। इससे हमें कोई भी इंसेक्टिसाइड अपनी फसलों पर स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है कीटों को कंट्रोल करने का। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि बायो एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि हमारे मित्र कीट कौन कौन से हैं, और उनकी पहचान भी आपको कराएंगे। उसके साथ साथ हम मार्केट से कैसे इनको ले सकते हैं, कैसे इनको छोड़ा जाता है अपनी फसलों में, और कौन सा मित्र कीट हमारे कौन से शत्रु कीट को कंट्रोल करता है, यानी कि उसको खाकर नष्ट करता है, ये भी इस वीडियो में हम समझेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला जो हमारा मित्र कीट होता है उसको हम कहते हैं ट्राइकोग्रामा कीट। ट्राइकोग्रामा जो कीट होता है इसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस टाइप का ये दिखता है। हालांकि इसको आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, ये बहुत छोटा कीट होता है। ये जो कीट होता है इसकी जो मादा होती है, ये इसकी मादा हमारे जो शत्रु कीट होते हैं, यानी कि जो हमारी फसलों पर हानि पहुंचाने वाले कीट होते हैं, उनके अंडों में अपना अंडा देती है, जिससे उनके जो अंडे हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और जो शत्रु कीटों के अंडों से जो हमारा मित्र कीट होता है ट्राइकोग्रामा, वो बाहर निकलता है। तो इस तरीके से अपनी प्रगति करते रहते हैं और हमारे फसलों पे जो शत्रु कीट के अंडे होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं, जिससे हमारी फसलों में जो शत्रु कीट है उसकी बढ़वार रुक जाती है या वो नहीं पनप पाते हैं, जिससे हमारी फसल सुरक्षित रहती है कीटों से। तो कौन कौन से कीटों को हमारी फसलों पर कंट्रोल करता है जो ट्राइकोग्रामा कीट है, यानी कि कौन कौन से कीटों के अंडों में ये अपना अंडा देकर उनके अंडों को नष्ट कर देता है, ये भी जानते हैं। तो जो ट्राइकोग्रामा हमारा मित्र कीट होता है, ये हमारा जो फल छेदक कीट होता है उसके अंडे में अपना अंडा देकर उसके अंडे को नष्ट करने का काम करता है। उसी तरीके से जो हमारा तना छेदक कीट होता है उसके अंडे में अपना अंडा देता है, उसको भी नष्ट कर देता है। यानी कि फल छेदक तना छेदक को कंट्रोल करने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो पत्ती लपेट कीट होता है उसके अंडे में भी अपना अंडा देकर उनको नष्ट कर देता है, उनकी बढ़वार को रोक देता है। तो इन कीटों की रोकथाम के लिए हम ट्राइकोग्रामा कीट का प्रयोग कर सकते हैं। इसका कैसे यूज किया जाता है, देखिए इसको हम अलग से, ये जो लेबोरेटरी होती हैं यानी कि लैब होती हैं, उनमें इनके जो ट्राइकोग्रामा कीट होते हैं हमारे मित्र कीट, उनके अंडों को तैयार किया जाता है लैबों में कंपनियों द्वारा। तो ये कार्ड के रूप में हमें बेचे जाते हैं और एक कार्ड जो होता है, और इसके कार्ड को हम कहते हैं ट्राइको कार्ड। तो एक ट्राइको कार्ड में लगभग 20,000 इसके अंडे होते हैं जो ट्राइकोग्रामा मित्र कीट होता है। तो उस कार्ड को हमें शाम के समय कई बहुत सारे कार्ड यूज किए जाते हैं। 1 एकड़ में लगभग 25 से 30 कार्ड आपको यूज करने चाहिए, और हम पेड़ों की टहनियों में बांध देते हैं शाम के समय। तो वहाँ से उन अंडों से जो ट्राइकोग्रामा कीट के अंडे होते हैं उनमें से इनका एडल्ट बाहर निकलकर और अपना काम शुरू कर देता है। और जो ये हमारे शत्रु कीट हैं जो आपको मैंने गिनाए, इनको ये वृद्धि को रोक देता है, इनके अंडों को नष्ट करने का काम करता है। तो इस तरीके से ये जो ट्राइकोग्रामा कीट है ये काम करता है, ये हमारा एक मित्र कीट है। तो आप इस तरीके से इससे अपने फसलों पर फल छेदक, तना छेदक, पत्ती लपेट को कंट्रोल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। फिर आपको कोई भी स्प्रे देने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद जो हमारा मित्र कीट होता है वो है लेडी बर्ड बीटल। लेडी बर्ड बीटल इस तरीके का दिखाई देता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर पिक्चर में देख सकते हैं। ये रेड कलर का होता है, यानी कि लाल रंग का होता है, और इस पर काले धब्बे होते हैं। ये जो हमारा एफिड होता है उसको खाने का काम करता है, मिलीबग होता है उसको खा जाता है।
तो ये इनको नष्ट करने का काम करता है जो हमारा लेडी बर्ड बीटल होता है, और ये हमारी फसलों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। और ये जो लेडी बर्ड बीटल होता है, इसका जो एक एडल्ट होता है एक दिन में लगभग 50 से 100 जो हमारे एफिड होते हैं, जो हानिकारक कीट होते हैं, उनको खाकर नष्ट कर सकता है। तो इतनी इसकी कैपेसिटी होती है। तो ये भी एक लाभदायक कीट होता है। उसके बाद जो हमारा मित्र कीट आता है वो क्राइसोपरला कीट होता है, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये भी हमारा मित्र कीट होता है। इस कीट का जो लार्वा होता है वो हमारी फसलों के लिए फायदेमंद होता है। इसका जो लार्वा होता है वो हमारी फसलों पर जितने भी रस चूसक कीट हैं, जैसे आपका वाइट फ्लाई, थ्रिप्स, एफिड्स, उनको खाता है, उनके एडल्ट को भी खाता है और उनके अंडों को भी खाता है। तो इस तरीके से हमारी फसलों पर जो भी रस चूसक कीट हैं उनको ये कंट्रोल करने का काम करता है, और इसका कोई भी नुकसान हमारी फसलों पर नहीं होता है। तो हम इसके भी अंडे उसी तरीके से अपनी फसलों में छोड़ सकते हैं। ये भी हमें मार्केट में मिल जाते हैं। तो इनसे हम जितने भी रस चूसक कीट हैं उनको अपनी फसलों पर कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे मित्र कीटों में आती है वो है मकड़ी। मकड़ी भी हमारे आप देखते होंगे अपनी फसलों में, ये भी हमारे मित्र कीट में आती है। ये भी शत्रु कीटों को खाकर हमारे फसलों को जो हानिकारक कीट है उनसे बचाती है। तो ये मित्र कीट आपने देखे हमारे फसलों पर, ये मित्र कीट होते हैं, और भी बहुत सारे मित्र कीट होते हैं। तो ये हम इनसे अपनी फसलों पर कीटों को कंट्रोल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। फिर हमें कोई भी स्प्रे देने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी केमिकल स्प्रे की आवश्यकता नहीं है। इनको अपनी फसलों में छोड़िए और फिर निश्चिंत हो जाइए। ये रात दिन अपना काम हमारी फसलों पर करते रहते हैं। तो बहुत ही अच्छा तरीका है फसलों पर कंट्रोल का। जो इंसेक्ट होते हैं, हानिकारक जो कीट होते हैं हमारी फसलों पर, उनको कंट्रोल करने का। तो किसान भाइयों, यही थी आज की वीडियो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य फार्मर के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। फिर मिलूंगा आपको किसी और ऐसी ही अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।